आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा। मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित चित्रकूट को यातायात के लिए फ्री जोन घोषित किया गया। एक दूसरे की सीमा में प्रवेश के लिए अब तीर्थयात्रियों को नहीं देना होगा यात्रा शुल्क। प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाया गया और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत आवेदन करने की कल अंतिम तारीख। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, विकास के अनुकूल वातावरण, सेक्टरवार आकर्षक नीतियों और विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के कारण आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। मुख्यमंत्री कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार और प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय दोनों बढ़कर दोगुनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से राज्य में लागू कर रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे पूरे देश में सराहा गया है और केंद्र ने इस योजना को देश भर में लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय से प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में किसानों के बैंक खातों में 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि सीधे भेजी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफिया और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक माफिया और अपराधियों से 3000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। श्री योगी ने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए प्रदेश के सभी 1531 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन नंबर 1530 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई क्षेत्रों में पशुओं में लंपी वायरस की बीमारी फैल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 जिले विभिन्न राज्यों की सीमा से जुड़े हैं। इसे देखते हुए बीमारी पर नियंत्रण के लिए नियोजन और प्रबंधकीय समन्वय की आवश्यकता है। श्री योगी ने यह भी कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद की अवधारणा को साकार कर रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश के अलावा शेष 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत देते हुए इस क्षेत्र को यातायात के लिए फ्री जोन घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए करार के तहत अब एक दूसरे की सीमा में आने जाने के लिए वाहनों को यात्रा शुल्क नहीं देना होगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार ने कल इस फैसले से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा शुल्क को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष ही अधिसूचना जारी कर दी थी। उन्होंने कहा कि कल भोपाल में मध्य क्षेत्रीय बैठक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस शुल्क को समाप्त करने पर सहमति जताई। चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र के साधु संत लंबे समय से दोनों राज्यों की सीमा पर लगने वाले इस शुल्क को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए 2 करोड़ से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हासिल हुई है। उन्होंने 18 से 59 आयु वर्ग के सभी पात्र लोगों से एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। राज्य में 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 75 दिनों का विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती टीके निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। 18 से 59 आयु वर्ग के ऐसे सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे 6 माह हो चुके हैं, वो एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। इस बीच प्रदेश में अब तक 36 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 17 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 16 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नैक मूल्यांकन हेतु तैयार प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा नैक मूल्यांकन की तैयारियों के लिए गठित कमेटी के सदस्यों से सभी 7 बिंदुओं पर जानकारी ली। उन्होंने प्रस्तुतिकरण को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी पत्रावलियों और दस्तावेजों को 100% डिजिटल करने का भी निर्देश दिया। राज्यपाल ने आगरा जनपद में विविध क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता को लक्षित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को इन कार्य क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अन्य अर्हताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए, जिससे इच्छुक विद्यार्थी अपने जनपद में ही रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने बैठक में KG to PG शिक्षा की चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालयों को कंप्यूटर तथा अन्य आवश्यक संसाधनों से युक्त करने का सुझाव भी दिया। प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि राज्य में 3 करोड़ 67 लाख से अधिक राशन कार्ड के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। बलरामपुर में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में पूरी पारदर्शिता के साथ राशन वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी राशन की दुकानों पर सीधे खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, जिससे अनियमितता पर रोक लग सके। इसके अलावा राज्य मंत्री ने मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों का चयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त यानी कल है। इच्छुक शोधार्थी वेबसाइट cmfellowship.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को प्रतिमाह 30,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह और टैबलेट खरीद के लिए एक मुश्त 15,000 रुपये दिए जाएंगे। आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के संबंध में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म 6B में आधार नंबर देना स्वैच्छिक है। आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि आधार नंबर नहीं देने के कारण किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। इस महीने से लागू किए गए नए फॉर्म 6B को इसलिए शुरू किया गया है ताकि मतदाता सूची में प्रविष्टियों को मौजूदा मतदाताओं के आधार नंबर से प्रमाणीकृत किया जा सके और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाया जा सके। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल शुरू हुई। प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई सिविल न्यायालय में नहीं हो सकती। वादी पक्ष ने इसके विरोध में अपने तर्क न्यायालय के समक्ष रखे। अदालत में दोनों पक्षों की बहस आज भी जारी रहेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा। मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित चित्रकूट को यातायात के लिए फ्री जोन घोषित किया गया। एक दूसरे की सीमा में प्रवेश के लिए अब तीर्थयात्रियों को नहीं देना होगा यात्रा शुल्क।
प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाया गया और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत आवेदन करने की कल अंतिम तारीख। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।